किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ये हमारा है उपनिषद। उपनिषद का मतलब पता है? अगर उपनिषद का मतलब पता हो तो कमेंट में बताना, नहीं तो हम कल वाली क्लास में बताएंगे उपनिषद का मतलब क्या है। कमेंट में बताना उपनिषद का मतलब क्या है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित है। देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। सर्वाधिक किसको समर्पित है? इंद्र को। सर्वाधिक किसको समर्पित है? इंद्र को। कितने? 250। सूक्त का मतलब मंत्र, सूक्त का मतलब मंत्र। और दूसरे नंबर पे आते हैं अपने अग्नि देवता, अग्निदेव। अग्नि को समर्पित है 200। सर्वाधिक इंद्र को। अगर ऑप्शन में इंद्र नहीं दे रहा है तो अग्नि हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारा अग्निदेव है। अगला सवाल हमारा गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वाला मंत्र किसने लिखा? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की? किसने की? ये किया है विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र। कि भाई विश्वामित्र है जो राम को ले गए थे अपने हवन की रक्षा कराने के लिए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई गए थे। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ये सूर्य को समर्पित है। और सविता, वेदों में सविता लिखा होगा। सविता, सविता मतलब सूर्य। सविता किसको समर्पित है? तो ऑप्शन में सविता भी लिखा आ सकता है। ऐसे सूर्य को, सूर्य नमस्कार के लिए मंत्र पढ़ा जाता है गायत्री मंत्र। पुराणों की संख्या। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता बहुत पावन है ये श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन लोगों ने इसका क्या किया? बिजनेस बना के रख दिया इसको। कुछ महान लोगों ने इसे एक बिजनेस बना के रख दिया है। जब तो कथा भागवत कहना एक बिजनेस सा हो गया है। बिना डांस के नहीं होता, क्योंकि गीता में तो डांस का कहीं पर क्या डांस भी करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? किस भाषा में लिखी है? ये है हमारी संस्कृत, जो कि एक देव भाषा है। अच्छा, संस्कृत के बारे में बताएं आपको कि संस्कृत एक ऐसा है जिसमें किसी दूसरी भाषा का मिश्रण नहीं है। संस्कृत के शब्द लिए गए तत्समय संस्कृत के, लेकिन संस्कृत में किसी का संस्कृत एकदम शुद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत की जितनी शुद्ध कोई भाषा ही नहीं। और आजकल तो शुद्ध बोलने वाला बहुत कम लोग मिले थे। दुनिया में मुश्किल है 1-2% लोग ऐसे हैं शुद्ध भाषा बोले, क्योंकि भाषाओं का इस तरीके से सीढ़ी सी बन गई है कि दिमाग में पता नहीं क्या क्या उर्दू फारसी सब कुछ बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या क्या। कोशिश करना कि आप दिन में शुद्ध भाषा बोल लें।
करते जाना कि पूरे दिन की हमने कौन कौन से शब्द बोले हैं, पता चल जाएगा आपको कि हाँ कितना शब्द बोल पा रहे हैं। अगला सवाल हमारे पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या है कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। अगला क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? जो अपना रुपए पे लिख के आ रहा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद। तमसोमा चतुर्गमय कथन है मूलतः। इसका कथन है तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उपनिषदों में है तमसोमा ज्योतिर्गमय। इसका मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले, न कि प्रकाश से अंधकार की ओर। ज्ञान से अज्ञानता की ओर चलना है या अज्ञानता से ज्ञान की ओर? ज्ञानता से ज्ञान की ओर, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर। देखो आपको कितना आता है ये मायने नहीं है, आपको कितना आता है ये मायने नहीं है, आप कितना सीख सकते हो ये मायने है। क्योंकि सर्वज्ञ तो कोई भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, अरे नहीं भाई, हम 0.001% भी नहीं सीख सकते। पूरी उम्र निकल जाती है सीखते सीखते। हम बच्चे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तब भी हम पूर्ण कभी नहीं हो पाते। जिसे बोलना परफेक्ट ज्ञान, परफेक्ट नहीं हो नहीं सकता। कंप्यूटर भी नहीं, जो कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, उसमें जितना डाटा डाला जाएगा वही होगा उसके पास। जो उसमें चीज नहीं डाली गई है वो कैसे हो सकती है? कंप्यूटर भी नहीं हो सकता भाई। तो इंसान जब से पैदा होता है जब तक मरता है सीखता रहता है, सीखता रहता है। और एक सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर कोई ये कहे कि नहीं हम 50 साल के हैं, हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, अरे हो सकता है ये सिलेबस तुम्हारे काम का ना हो, लेकिन दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। मजे की बात यह है कि आजकल युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी होकर के भी अभी किसी से कैसे बात करनी ये तक नहीं सीख पा रहे था।
क्या भविष्य होना आगे। बाप से तू तय मैं करके बात कर रहा है, प्यार करके बात, क्या वो प्यार हो गया, पता नहीं क्या होगा भाई का कोई नहीं। सत्यकाम जावाल की कथा, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनुयायी मां होने का लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। कहाँ लिखी हुई है? सत्यकाम जावाल की कथा, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनुयायी मां होने के लांछन को चुनौती देती है। कहाँ उल्लिखित है? कहाँ उल्लिखित? उल्लिखित होगा, उल्लेखित नहीं होगा, उल्लिखित होगा। उल्लिखित होगा, उल्लिखित। कहाँ उल्लिखित है? यह है भाई छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में। यह हमारी छांदोग्य उपनिषद में लिखी है। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनुयायी मां होने के लांछन को चुनौती देती है। अवेस्ता और ऋग्वेद में एक समानता है। अवेस्ता कहाँ से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है। अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है। अवेस्ता ईरान का है धर्म ग्रंथ। अवेस्ता ईरान, याद रखना। संस्कारों की संख्या 16 है, तो हमने कल बता दिया था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाला, जीविकोपार्जन के लिए जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाला, वेद पढ़ाने वाले को कहते हैं उपाध्याय। उपाध्याय ये कुछ मुद्रा वगैरह लेते थे पढ़ाने के लिए। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाले को उपाध्याय कहते हैं।
वैदिक काल में वैदिक काल में किस जानवर को आहन्या, कहीं पर अगन्या भी लिखा होगा, अगन्या आहन्या, आहन्या कहा गया? तो ये है हमारी गाय माता। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या, अगन्या का मतलब होता है वध के योग्य नहीं, मतलब इसका मारा नहीं जा सकता। जैसे हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में तो पंडित लोग भी ले जा रहे हैं, अजीब है भाई। वक्राकार ईंटें किस प्रास्थल से मिली है? वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें किस पुरास्थल से प्राप्त हुई? इस जगह का नाम है चंद होदड़ो, चंद होदड़ो। चंद होदड़ो से एक चीज और मिली है क्या? कुत्ते का बिल्ली का पीछा करने के पक्षी, कुत्ते का बिल्ली, कुत्ते का बिल्ली का पीछा करने के पद चिन्ह चंद होदड़ो, ये भी चंद होदड़ो से मिले हैं। कुत्ते का बिल्ली, मुझे बिल्ली भाग रही है, बिल्ली को कुत्ता भाग रहा है, ऐसे पैरों के निशान मिले हुए हैं। और लास्ट सवाल है हमारा आज की सीरीज का कि भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कमल और सांप।